Okay, in last session, what we completed up to this we completed actually like insertion in array. The second we completed deletion in array, that was deletion from array. We completed linear search. Okay, and last session में हम लोगों ने एक merge to array भी हमने complete किया था, है ना? इतना कुछ हम लोग complete कर चुके हैं. Fine. So now today's task is a binary search. So what is binary search and why we require the binary search? So yesterday we completed one thing, that is linear search. What is linear search? That is actually known as sequential search. That means if you have 100 values, then sequential search और linear search में one by one एक एक element को compare किया जाता है. अगर मान लो मेरे पास 100 values है, okay, मान लो मैं इस तरीके से 100 values लिखूं, I will not write down 100 values, okay, but मान लो ये 100 values है, and someone say, okay guys, इसमें 45 है कि I want to just check 45 is present. So what we have to do, otherwise what linear search or sequential search will do, वो पहले 45 को कंपेयर करेगा 1 के साथ, देन 45 को कंपेयर करेगा 2 के साथ, देन 45 को कंपेयर करेगा 3 के साथ. सो गाइस कितने कंपैरिजन लगेंगे यहाँ पे? आफ्टर हाउ मेनी कंपैरिजन इट विल से सर 45 इज फाउंड. 45 सर 45 45th कंपैरिजन के बाद पता चलेगा ना वैल्यू इज फाउंड, है ना? अब मान लो मैंने यहाँ पे 450 डाला हो, तो मैं वर्स्ट केस पे जा, वर्स्ट केस इन द सेंस मेरे पास एक ऐसा डेटा मैं सर्च करने की ट्राई कर रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है. मैं एक ऐसा डेटा सर्च करने की ट्राई कर रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है. देन हाउ मेनी सर्च विल, हाउ मेनी कंपैरिजंस इट विल बी? 100 कंपैरिजन करने पड़ेगा. मतलब 100 कंपैरिजन करने के बाद मुझे बोलेगा 100 इन द सेंस लेट आई से n इन द सेंस array size, n in the sense the size of the array. So after n comparison it will say sir data not found. So consider I have 1 crore elements. I have 1 crore elements and one by one I want to just check each and every guy. Guys, right now हमारे पास एक सिचुएशन है that is like last मार्च एंड से हम लोग ये सहन कर रहे कोरोना सब कुछ, ठीक है? सो राइट नाउ बहुत सारे केसेस है. जैसे इंडिया ऐसा केस है कि जिसमें एक दिन में 1 लाख केसेस आए. यूएस ऐसा केस था जिसमें एक दिन में 1 लाख केस आए. इंडिया सेकंड कंट्री है. ओके, मैं कोरोना के लिए नहीं बताने वाला क्योंकि आप लोग न्यूज चैनल देख रहे हो और सबसे बड़ा व्हाट्सएप जिसमें बहुत सारी चीजें आई रही है. बट ये जो बाइनरी सर्च है ये एक टेक्निक है डेटा सर्च करने के लिए. और इटली आपने नाम सुना ही, जहां पे कोरोना ने सबसे भयंकर तबाही मचाई है, ठीक है, सबसे ज्यादा डैमेज इटली को किया हुआ. तो इटली में उन लोग को चेक करना था कि आई हैव, उन्होंने एक घर पे जाके चेक किया लाइक कौन सा बंदा कोरोना इन्फेक्टेड, किस बंदे को कोरोना की इफेक्ट आई है, ओके, या कोरोना से बीमार हुआ है. सो मेरे पास एक सिंपल, हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं. तो लाइक अहमदाबाद का एक पर्टिकुलर एरिया लेट आई से भोपाल. उस एरिया में कितने बंदे हैं? एक बंदों का कोरोना टेस्ट करने जाए इंडिया में कितना टाइम कंज्यूम होगा? सो एक बंदे का कोरोना टेस्ट करने जाना, और एक स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चल रहे कि जब आपने कोरोना का टेस्ट चालू किया उस टाइम से जब तक आप सबका कोरोना का टेस्ट कंप्लीट नहीं करते एक भी बंदा अपनी पोजीशन से चेंज नहीं हो रहा है. सो वी कैन गो विद द लीनियर सर्च. ओके, कितने कंपैरिजन लगेंगे इंडिया में? मान के चलते हैं n number of guys are there, but n comparison, after n number of comparison it will say, oh sir, these are the guys who are corona affected, otherwise these are the guys जिनको कोरोना नहीं हुआ. Okay, these are the guys, this much of guys infected by the corona. Guys, are you getting my point? So that's the linear search. So linear search is the worst case. Linear search कभी भी यूज नहीं करना चाहिए. तब जब आपके पास डेटा बहुत कुछ है. Okay, we have not to use linear search when we have a large number of data, because वो linear one by one comparison कर. हाँ, एक केस है. Okay, linear search is not recommended. Linear search is not recommended when we have large number of data. But एक चीज है, अगर आपके पास large number of data है but you are damn sure कि आपको पहले 5 केसेस में कुछ ना कुछ मिल ही जाना. ओके, आपके पास large number of data है बट आपको पता है कि पहले 5 में मुझे मेरा डेटा मिल ही जाएगा, then just go with that. आपको नंबर ऑफ कंपैरिजन पता है, within 5 comparison I will get my data. Within 5 comparison I will get my data, then just go with linear search. तो large number of data से कोई मतलब नहीं बैठता because you just cluster your data. Cluster मतलब एक segment. आपको पता है कि इतने सेगमेंट पे मुझे मेरा काम मिल जाना है. So that's the thing. तो आपको आगे कुछ जाने की जरूरत नहीं.
ओके लेट अस से कि मान लो मुझे ऐसा करना था, आई एम जस्ट वंडरिंग वन शॉप, मुझे एक पर्टिकुलर शॉप सर्च करनी, so I just like went to like VR Mall, or VR Mall में एक particular shop find out. There I can see that there are 700 shops, so it's a large number of data for me, because one by one एक शॉप में जाके पूछूंगा तो it takes too much time. So but I'm damn sure कि पहली 5 शॉप में मुझे आंसर मिल ही जाएगा, then I will not go to that actually like जहाँ पे सबके सब लिस्टिंग लिखे हो, सबके एक्चुअली वो लेबल्स लगे हो, I will not go to there. Okay, otherwise I will not Google it actually. मैं क्या काम करूंगा, वन बाय वन शॉप पे जाऊंगा and I will ask, oh this item is there or not, this item is available or not, this item is available or not. But मैं damn sure था कि पहली 5 शॉप में मुझे आंसर मिल जाएगा. Are you getting my point? So linear search कब यूज करना चाहिए? Either you have a small amount of data, or you are damn sure कि आपको पहले 5-7 कंपैरिजन, मतलब मिनिमम कंपैरिजन में आपको आउटपुट मिलेगा. What's the solution? Solution is binary search. So now how binary search works actually? But binary search start करने से पहले उसका एक limitation बता देता हूँ. Your data must be in sorted order. Your data must be in sorted order. That's the limitation. Data must be in sorted order. So let me just create a data with the sorted order. Okay, तो मैं ascending order में जा रहा हूँ और उसमें भी मैं standard data ले रहा हूँ, तो जिसमें 10 का gap. Okay, that's up to you. आप कोई भी data set ले सकते हो. Okay, that is up to you. आप कोई भी data set ले सकते हो, but be careful, either ascending or descending. Either ascending or descending. मैं कॉपी बना के साइड में रख रहा हूँ, इन फ्यूचर मुझे काम होगा तो. So this is the data. Okay, and we have 10 numbers. We have 10 numbers. Now this is nothing but in my array. So the name of the array is A. Just consider name of the array is A. Now the index value, guys, you know index value कहाँ से कहाँ तक start होगी? What will be the index value? 0 to 9. 9. Sabash. 0 to 9 the index value. Now some guy want to search actually 60. Okay, so अगर मैं linear search apply करूँ तो कितने comparison करने पड़ेंगे? 0 से 5 तक. So 6 comparison. Number of comparison बोल रहे हैं तो index value बोल रहे हैं. Then we require 6 comparisons actually. Okay, but what binary search say? What is the concept of binary search? What's the logic behind the binary search? So binary search just say, sir, you can do one thing. Binary search just say you can. Okay, what do you mean by binary? Can you please tell me what do you mean by binary? Twice. Sorry? Twice base जिसका base 2 है. जिसका base 2 है, that is known as binary. Okay, so that's actually आपने जो base वाला concept बोला, that is actually in the reference of actually like number system. Okay, but binary means what? There is 2. Binary means what? There is 2. Okay, so यहाँ मुझे क्या काम करना है? इस mechanism समझिएगा. Smith sir, Jerry sir, मेरे पास ये data था, मैं 2 index value use करता हूँ. Okay, first index value का नाम दे देता हूँ मैं low. It's a variable. It's a variable. Second बंदे का नाम दे देते हैं high. Okay, आपका lowest index value क्या है? पूरे array में से lowest index value क्या है? 10. 0. 0. And what about the highest index value? 9. 9. ठीक है. So now what I will do, सबसे पहला काम का जो मैं ऐसा करने वाला हूँ, I will just apply mid, and I am just using this formula. Mid is equals to low plus high divided by 2. So what will be the answer? Mid की value क्या मिलेगी? Yes. 4.5. Sir, 4.5. और कुछ? I will get 4. Why 4? Just recall something like हम लोग अगर थोड़ा सा recall करें तो मुझे इसका आंसर बताएंगे. 2 plus 3 मतलब क्या? 5. 5. ठीक है. अगर मैंने 2.1 plus 3 रखा होता तो 5.1. अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा होता तो 5.1. ठीक है. एंड अगर मैंने 2.1 plus 2.2 लिखा होता तो 4.3. That means it's a simple thing. अगर यहाँ पर इसको थोड़ा कंसीडर करें तो ये इस तरीके से होगा कुछ I plus I is equal to I plus F is equal to F, in the sense integer plus float. Let us just say float plus integer is equal to float, and finally float plus float is equal to float. है ना, इस तरीके से कुछ काम हो रहा है. So same algorithm, so the same functionality, the same rules are applicable on all the arithmetic operators. So divide is also the arithmetic operator. So उसमें भी same rule apply होगा. Integer divided by integer, integer divided by float, and float divided by float, and float divided by integer. In the sense, either of the operand मतलब divide के साथ जो दो operands, either of the operand is a float type,
आंसर इज फ्लोट. ओके, सो अगर हमको ऐसा पूछा 1 divided by 2, व्हाट इज द आंसर? बोथ आर इंटीजर. 0. 0. बी केयरफुल. हाँ, तो अगर मुझे ऐसा किसी ने बोला तो 0.5. हाँ, नाउ 0.5. ओके, नाउ यू नो कि ये किस तरीके से काम करता है. वी हैव सम बेसिक रूल्स एक्चुअली. Okay, so now guys, what about this low and what about this high? So low and high both are the integers actually. Okay, and this mid is also the integer. We just ignore the data type of mid. Low and high both are the integers. So integer plus integer. Can you please tell me what is the answer? Integer. Plus integer. The final answer is integer. So this is the type of integer. This is the type. So what will be the answer? Integer divided by integer. Integer divided by integer. What will be the answer? Integer. Integer. So यहाँ पे आपको 0 low plus high क्या मिला था? That is actually 0 plus 9. 0 plus 9 is 9. 9 divided by 2. Answer is 4.5. But you have to consider 4. Is this clear? Yes. यहाँ पे किसी को problem? Otherwise I want to rub this. No. So the answer is 4. So why I just mentioned this thing? Because like low means this is low. Low is just used to represent this thing. Okay, this mid is right now over here and this is nothing here. So what is this? Like by default हम लोगों ने low मतलब 0th index वाले को जो first index value था उसको हमने low बोला, जो last index value था उसको हमने high बोला. What about mid? Mid means what guys? It's nothing but a middle index value. मैंने सिर्फ इतना रखा middle index value. Is this clear? यहाँ तक किसी को problem? ये तीनों variable के नाम. Mid की value क्या है guys? What is the value of mid? 50. Why? 4. हाँ, उस तरफ से देखो तो उस तरफ से भी 4 ही है. ये a of mid है. 50 का मतलब हुआ a of mid. ओके सर. ठीक है, इंडेक्स वैल्यू हमारा लो, हाई और मिड तीनों इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. फाइन. नाउ गाइस व्हाट यू वांट टू सर्च? लेट मी जस्ट कम टू द पॉइंट. हम लोग को क्या सर्च करना है? 60 है ना. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कंपेयर दिस 60 विद एक्चुअली a of mid. व्हाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज़ वी आर वर्किंग विद द बाइनरी सर्च. सो बाइनरी सर्च का मतलब क्या? मिड के साथ कंपेयर करना है. बाइनरी सर्च का मतलब क्या? मिड के साथ कंपेयर करना है. इट्स नॉट लाइक दैट, बट द थिंग इज व्हाट आई डिड, मुझे इतना पता था मेरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटू टू बड़ू ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है. सो मैं एक एक एलिमेंट के साथ सर्च कर, उससे अच्छा मैं क्या काम करता हूँ? मिड वैल्यू के साथ सर्च कर. ओके, अब देखो 60 a ऑफ मिड मतलब क्या? 50 से बड़ा या छोटा? बड़ा है. अब ये डेटा अरेंज्ड है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. सो मुझे इतनी चीज बताओ, अगर मेरा 60 ये 50 से बड़ा है तो ये जो ऊपर वाला डेटा है उससे बड़ा होगा या छोटा? बड़ा ही होगा. बड़ा. मतलब उसमें डेटा मिलने ही नहीं वाला. हम तो सर्च कर रहे हैं ना, परफेक्ट वैल्यू सर्च करनी है, तो उसमें तो डेटा मिलेगा ही नहीं. दैट मींस उसमें सर्च करने का मतलब ही नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ठीक है. So now what I am doing, I will just write down a code. Agar your x is greater than a of mid, value of x is greater than a of mid. So मेरा data, okay, sorry, if x greater than a of mid, what is that a of mid? देखो mid index value है. Okay, mid index value था तो a of mid मतलब 50. तो मैं क्या करूंगा? I will just write down low is equal to mid plus 1. Why? Because sir, अब मेरा रेंज ये हो जाना चाहिए. ये डेटा देखो इससे भी बड़ा था, मुझे जो सर्च करना हो इससे भी बड़ा. जस्ट इग्नोर ऑल दिस डेटा, इसमें मुझे सर्च करना ही नहीं. Then what will be the value of low? लो का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? It must be over something like this. 5. ठीक है ना. So low is equal to mid plus 1 and high को हम as it is रखते हैं. High को हम as it is रखते हैं. So now our data will be our index value of the high of the low will be actually 5. This will be 9. Is this clear to everybody? So देखो, अगर मान लो आपके पास 1 करोड़ एलिमेंट्स है, you want to search something. पहले हाफ में मतलब पहली बार जब आप इटरेशन लगाओगे तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, सो 1 करोड़ एलिमेंट के सीधे कितने हो जाएंगे? 50 लाख. सेकंड टाइम कंपैरिजन करोगे तो 50 लाख का डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 25 लाख का 12.50, 12.50, 6.25, 6.25 का एक्चुअली 1,32,000 एंड देन लाइक डिक्रीज होता जाएगा.
ठीक है, 6 point something actually 3 lakhs, then 1.5 lakhs, then 75,000, then actually 24 or like 75,000, then 37,000 something, then 18,000 something, 9,000 something. तो 10 या 12 बार लूप चलेगा ना, 10 to 12 comparison होगा ना, you will have actually 20 to 30 elements. Just apply linear search. Okay, so binary search is useful when you have a large amount of data, but what is the limitation? Limitation is your data must be in shorted order. Your data must be in shorted order. Is this clear? So now what is the next procedure? Once again, अब मेरे पास array कहाँ से कहाँ तक बचा? Because this is the content. What I have to do? Once again, let me just apply the same thing. Let me just divide low plus high divided by 2. Let me just find the mid value. What will be the mid value, guys? Anyone? 7. पक्का? ठीक है. So my mid will be something like over here. Let me apply the same thing. Same thing. Let me just apply now. Okay, this arrow. ओके गाइज, अब मैं अगर यहाँ पे, अब मुझे इसको किसके साथ कंपेयर करना है? यस, यहाँ इसके साथ कंपेयर करेंगे. सो दैट्स नॉट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ऑफ मिड? 80. सो 60 इज ग्रेटर देन 80. हमारा कंडीशन ऐसा ही है, 60 इज ग्रेटर देन 80. नो. तो अब ये जो 60 मतलब जो मुझे सर्च करना था वो 80 से बड़ा है नहीं, तो उसके नीचे वाले एलिमेंट से भी बड़ा नहीं होगा या उसमें भी नहीं मिलेगा. तो अब ये एलिमेंट्स मुझे इग्नोर करना है. तो अब मुझे किसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी? हाई की वैल्यू, है ना. तो हमारा कंडीशन क्या लगेगा? कंडीशन विल बी एल्स इफ अगर x का वैल्यू a ऑफ मिड से छोटी है, दैट मींस उसके बाद के जो एलिमेंट है उससे भी छोटा होगा. दैट मींस हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1. Guys, is it okay? High is equals to mid minus 1. मतलब next time what will be the value of low? Low का वैल्यू क्या होगा? Low will remain on the same position. Okay, high की वैल्यू कहाँ आ जाएगी? High will be on this one, mid minus 1. So finally, I have only 2 elements left. I have only 2 elements left to search the data, to search my element. Okay, is it clear? So यहाँ पे, हाँ सर. हाई की वैल्यू 80 नहीं होगी सर? 80 क्यों? देख 80 तो 80 को सर्च कर चुके ना हमने. क्या किया देख, लाइक ये जो कंपेयर किया, ये x को हमने कंपेयर किया a ऑफ मिड के साथ, है ना. a ऑफ मिड मतलब क्या? a ऑफ मिड मतलब क्या? 80. उससे हमारा वैल्यू छोटा है, उससे हमारा वैल्यू छोटा है. दैट मींस वो वैल्यू तो मुझे सर्च करनी नहीं है. ये तो मेरा वैल्यू है नहीं, तो मैं हाई की वैल्यू यहाँ भी क्यों रखूं? क्योंकि एक कंपैरिजन बढ़ जाएगा. मुझे पता है 80 इज नॉट माय वैल्यू, तो हाई की वैल्यू मैंने उससे कम कर मतलब यहाँ लेके आया. इज दिस फाइन? इज दिस क्लियर? फाइन गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. No. Now what to do? Now this is the value of low, this is the value of high. So I have 5 plus 6. Then let me just apply the same thing. Mid equal to low plus high divided by 2. What will be the answer? 5. Is 5. So now the next thing, mid is nothing but at 5. Mid is nothing but at 5. So now what is the next thing? Mid 5 पे apply the same thing. Just apply the same condition. X मतलब 60 is greater than a of mid. What is the value of a of mid? No sir. No. Else if x is less than a of mid, No sir. then ना बड़ू है ना छोटू है, then कंपेयर कर लेंगे. compare me same. That means what? You'll simply say sir it is equal to. So that means आपको जो चाहिए था वो मिल गया. Fine. And अब अगर मुझे काम करना है तो नहीं, मेरा वैल्यू मिल गया, just break the loop. Okay, just break the loop. Break the loop मतलब अब तक हम लोग जो भी कामकाज कर रहे थे वो लूप के अंदर कर रहे थे, तभी तो रिपीट हो रहा था, है ना. हाँ सर. Jerry sir, is it clear? हाँ Smith sir, Divya sir. Yes sir. So that's it. This is binary search. So मुझे हेल्प करिए, जल्दी जल्दी से प्रोग्राम लिख देते हैं हम लोग, है. So one minute. Divya, is it fine?
guys once again I will just मैं आपको थोड़ा laziness दिखाऊंगा. I do not want to get the array, okay, because मुझे 10 elements input करने में आलस आएगी. So what I will do, मैं यहाँ पे array पहले से declare कर देता हूँ, sorry initialize कर देता हूँ. So I have 10 elements but shorted order. Okay, now I want to just search something. One minute. Everything is fine. Actually, keyboard चलना बंद हो गया. Okay, so guys, हम लोग 10 elements यहाँ पे पहले सेट कर देते हैं. Let me just initialize our data. Let us just save this one as search 1. ठीक है. So let me comment over here. Comment I think सबको पता है. I will search the array of integer. ठीक है. अब मुझे यूजर से एक नंबर लेना है. अब मुझे कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, पहले तो यूजर से एक नंबर लेना है, वो गेट कर लेते हैं. सो एंटर नंबर t और x. उसके बाद मुझे लो चाहिए, आई नीड हाई, आई नीड वन मोर, दैट इज नथिंग बट मिड, है ना. और लो और हाई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखनी है गाइस? A0 और A9. A0 है सर, सिर्फ. हाँ सर. ठीक है. A0 तो उसका कंटेंट हो जाएगा ना, मुझे तो इंडेक्स वैल्यू के साथ करना. इज इट डन? नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम? कब तक लूप चलाना? लूप मुझे नहीं पता कब तक चलाना है, वो बाद में देखेंगे. सबसे पहली कंडीशन क्या थी? अगर आपका x a ऑफ मिड से बड़ा है, बट उससे पहले मिड फाइंड करना है, तो मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2. इज इट क्लियर? ये सब तो याद है ना guys? Is it fine? Yes, sir. else में क्या लिखे निराली? Then break. but guys not found ना लिखे. हमने लीनियर सर्च में देखा था, नॉट फाउंड कहाँ लिखे? यस गाइस, नॉट फाउंड कहाँ लिखे? सो बट अब इस पूरा सर्च करने के बाद ही लिखोगे. तो लूप से बाहर जाके नॉट फाउंड लिखना है. लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कल के सेशन में लीनियर सर्च, लूप से बाहर निकल कर बोलेंगे सर डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड. बट अब क्या होगा, जब डेटा मिल जाएगा तो फाउंड, और लूप से बाहर निकल के वो भाई साहब तो नॉट फाउंड भी बोल रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जैसे फ्लैग वाला. यस, एक और वेरिएबल बनाते हैं एंड नाम कुछ भी रख सकते हो. इट्स नॉट लाइक ए फ्लैग ही रखे, स्टार्टिंग वैल्यू 1 ही रखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. बट दैट्स अप टू यू. जनरली दिस इज द सिनेरियो कि हम लोग इस तरीके से काम करते हैं. लूप के बाहर जाके लिखेंगे अगर f का वैल्यू 1 है देन डेटा नॉट फाउंड. ओके, बट नाउ द प्रॉब्लम इज सर कब तक सर्च करें, बताए तो सही. तो गाइस हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने ऐसा कोई एलिमेंट नहीं लिया जो नहीं मिल रहा. तो एक बार हम लोग को जैसे मिल गया, डेटा मिला तो ब्रेक करके लूप से बाहर निकल गए. अगर डेटा मिल गया तो हम लोग क्या करने वाले, वी विल जस्ट अप्लाई दिस, इन शॉर्ट वी विल जस्ट मूव टू दिस एल्स पोर्शन, और उसमें मैसेज के बाद ब्रेक लिखा हुआ है. दैट मींस लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप एग्जिट हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगी. बट व्हाट अबाउट इफ डेटा नॉट फाउंड, मतलब कभी इस पोर्शन पे आए नहीं तो क्या? तो ये प्रोसेस तो चलती रहेगी इनफाइनाइट. So let me just try to search a guy which is actually not available. So what I'm doing, let me just rough all this thing. Okay, इसको भी हम rough कर देते हैं. And let me just use the fresh data set. Okay, so I have a data set, and this is the index value. Okay, now let me just try to search. Actually, x is equals to 75. So 75 is available or not?
No. What is the first task? Low equal to 0 and high equals to 9. तो यहाँ पे 0 सेट कर देते हैं, यहाँ पे 9. What will be the value of mid? 4. So up to this everything fine. Now let me just check. So mid is something over here. So now let me just check. So the value of the mid is actually 4. So now let me just guys apply the same algorithm. So here we have x greater than a of mid. What is the value of x? 75 is greater than a of mid. A of mid is nothing but a 50. 75 is greater than a of mid. Yes, but obvious it is greater than. Then क्या हो जाएगा? Low equal to mid plus 1. So low will be something like low कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास? Low will be over here. So low Mid is plus equal to 1. 5. That's it. And if ने काम किया तो else if and else काम नहीं करेंगे. So high will remain on the same position. ठीक है, high अपनी पोजीशन पे रहेगा. हम यहाँ भी डेटा चेंज कर देते हैं कि सर लो की वैल्यू 5, high is 9. अब दोनों का एवरेज ले लेते हैं तो 5 plus 9 that is 14 divided by 2 that will be 7. So mid will be over here. Okay, mid something like here. Now what is the next step? Yes, anyone? One second, let me compare this. X 75 is greater than a of mid. What is the value of a of mid? 80. So it is like 75 is greater than 80? No. No. 75 is less than 80? Yeah. Yes. Yes. तो अब क्या होगा? High is equals to mid minus 1. So high will be something like here. What about low? Low will remain on the same position. So low अपने पोजीशन पे ही रहेगा. High कुछ यहाँ पहुंच जाने वाला है. Now mid equal to low plus high divided by 2. What is the answer? 5. So मेरा mid कुछ यहाँ मिला. तो mid कुछ यहाँ मिला. So mid की वैल्यू भी 5 है. Mid की वैल्यू भी 5 है. Okay, so low and mid are on the same position. So now just apply the same comparison once again. So what is the comparison? Comparison is actually 75, in short, that is actually x is greater than a of mid. What is the value of a of mid? That is 60. 75 is greater than a of mid. Means 60 से बड़ा है 75, but it is there. Okay, so low की वैल्यू क्या हो जाएगी? Low की वैल्यू हो जाएगी mid plus 1 मतलब क्या हो जाएगा? It will be on 6. So right now finally मेरे पास यहाँ पे space नहीं है, but what I will do मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Mid is 6, sorry, low is mid, low is 6, high is 6, mid भी 6. तीनों 6 पे आए. Okay, now let me once again compare. So अब क्या होगा? 75 is greater than 70. Yes. तो अब low की वैल्यू क्या होगी? Mid plus 1. What is the value of mid? That is 6. So mid अपना low कहाँ पहुंचेगा? 7. High 6 पे है. अब guys देखो क्या था अपने पास ये कुछ एरे था, है ना? इस तरीके से कुछ एरे था. इस तरीके से कुछ एरे था अपने पास. लो ऊपर से नीचे आ रहा था, हाई डाउन टू अपवर्ड्स आ रहा था. मतलब लो कुछ इस तरीके से आ रहा था. ठीक है, लो कुछ इस तरीके से आ रहा था. कहता मैं डाउनग्रेड होता जाऊंगा. एंड हाई ने बोला सर मैं डाउन से चेक करके ऊपर आ. मैं डाउन से चेक करके ऊपर आ. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों चेकिंग करते करते आगे पीछे बढ़ रहे थे. तो इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, लो का वैल्यू हाई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था. नाउ वी हैव अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज लो. बढ़ते यहाँ तक लो, आगे जाते जाते यहाँ तक. ठीक है, एंड इट इज एक्चुअली 7 राइट. 7 मींस यहाँ पे 7 लिखा है. जस्ट चेक दिस. ओके, एंड हाई कम होते 6 तक पहुंच गया. सो हाई इज समथिंग ओवर हियर. सो जस्ट चेक दिस. हाई और लो एक दूसरे को क्रॉस कर चुके. सो हाई ने ऐसा बोला भाई 6 के बाद का मैं चेक कर चुका. लो ने ऐसा बोला सर 6 से पहले का मैं चेक कर चुका. तो दोनों एक दूसरे की साइड से चेक कर चुके. So now we have to continue or we have to stop the loop? स्टॉप करना पड़ेगा. हम लोग को स्टॉप करना पड़ेगा. तो कंडीशन क्या रही? अब तक आपने कंटिन्यू किया था, तो देखो यहाँ से चेक करते जाओ. लो की वैल्यू हाई से बढ़ जाएगी तो स्टॉप कर दैट्स देना. द थिंग. यहाँ चेक करो लो की वैल्यू कितनी है? 0. हाई का वैल्यू कितना है?
9 0 9 से छोटू था, आगे बढ़ो। लो का वैल्यू 5 5 9 से छोटू है, आगे बढ़ो। 5 6 से छोटू है, आगे बढ़ो। दोनों इक्वल है, कंटिन्यू करो। अब स्टॉप कर दो। सो व्हाट विल बी द कंडीशन? कंडीशन क्या लगेगी? लो जब तक लेस देन इक्वल्स टू हाई है, लो जब तक लेस देन इक्वल्स टू हाई है, प्लीज कंटिन्यू, अदरवाइज प्लीज स्टॉप। इज इट डन? तो यहाँ कंडीशन क्या लगेगा? लो लेस देन इक्वल्स टू हाई। चेक करें। सो लेट आई जस्ट सर्च 75। ओह, नॉट फाउंड, है ना? अब दूसरी बार रन कर लेते हैं। लेट आई जस्ट से 8, इट जस्ट से फाउंड। कितने कंपैरिजन में फाउंड बोला गाइस? चेक करना हो तो let I just do one thing. Search underscore count dot one, sorry, dot c. ओके, मुझे काउंटर भी चाहिए। कितने काउंटर हुए? बस यहाँ पे काउंटर प्लस करते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कितने काउंटर्स में उसने आंसर दिया। उससे बाहर जाके बोल दो, अदरवाइज काउंटर्स स्टेप्स कुछ भी, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर चॉइस। तो दैट्स नाउ लेट मी रन। मैं 80 सर्च करूँ, जिससे सर दो काउंटर में, दो इटरेशन में उसने बता दिया, दो कंपैरिजन में उसने बता दिया 80 इज दैट। देखो सबसे पहला कंपैरिजन क्या हुआ होगा? 80 के लिए सबसे पहला कंपैरिजन क्या हुआ? सो 80 अगर मेरा डेटा है तो सबसे पहले तो 4 के साथ कंपेयर हुआ होगा, मेरे का वैल्यू 4 मिला होगा, है ना? सो 4 मतलब क्या? 50। मेरे का वैल्यू 4 मतलब 50, ए ऑफ मीन मतलब 50। तो पहला काम क्या हुआ? लो इक्वल टू मेरे प्लस 1, नॉट इट? सो अपना लो का वैल्यू 5 होगा, हाई 9 पे है, अब मिड का वैल्यू मिला 7, तो 7 पे कौन है गाइस? जस्ट चेक करो, 7 पे कौन है? 80। तो सेकंड कंपैरिजन बता दिया भाई। ओह फाइन, देन आई जस्ट फाउंड द वैल्यू। और यही चीज लिनियर सर्च में करते थे। कितने कंपैरिजन करते हैं? 7 कंपैरिजन हम कुछ 8 चाहिए। हाँ 8 8 कंपैरिजन लगेंगे। हाँ 0 to 7। हाँ, तो दिस इज द पावर ऑफ बाइनरी सर्च, दिस इज द पावर ऑफ बाइनरी सर्च। हम सिर्फ 2 कंपैरिजन में आंसर देते हैं, वहां पे 7 कंपैरिजन, 8 कंपैरिजन है। अगर मैं नॉट फाउंड वाली वैल्यू देखूं, लेट आई जस्ट से 72, नॉट फाउंड वाली वैल्यू देखें, लेट आई जस्ट से 72। गाइस जस्ट अ मोमेंट। ओके गाइस, सो नाउ 72 अगर मैं सर्च करूं तो आफ्टर 4 कंपैरिजन है, जैसे नॉट फाउंड। अगर लीनियर सर्च लेते तो कितने कंपैरिजन है? 10। आफ्टर 10 कंपैरिजन इट विल से सर डेटा नॉट फाउंड। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया व्हाट इज द पावर ऑफ बाइनरी सर्च। इज दिस क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? नो सर। फेनिल सर? नो सर। No, sir. निराली? यस। दिव्या? दिव्या एंड फेनिल, आप दो रिप्लाई नहीं कर रहे। नो सर। ओके, तो दिव्या अगर ना बोल रहे हो तो मेरे पास आपके लिए वर्क है। डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सर, डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में, उल्टा डेटा है मेरे पास, क्या करूं? उसमें आपने ऐसा बोला था कि डेटा शॉर्टेड होना चाहिए डिसेंडिंग, डिसेंडिंग भी शॉर्टेड ही है ना गाइस? डिसेंडिंग भी शॉर्टेड है ना? हाँ हाँ, अब क्या करें? रिसर्च द डेटा, मेरा रन है प्रोग्राम, मैं 45 सर्च कर रहा हूँ, इट्स जस्ट नॉट फाउंड आफ्टर 3 कंपैरिजन। 45 नहीं था अपने पास? नहीं। फाइन, इट्स वर्किंग। चलो अब मैं 10 सर्च करूँ, ओह इट्स नॉट फाउंड। मैं 100 सर्च कर दूं, इट्स नॉट फाउंड। मैं एक्चुअली 50 सर्च कर रहा हूँ, इट्स नॉट फाउंड। सो व्हाट्स दिस? लो और हाई की वैल्यू चेंज करते हैं। देख लो,
डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना होगा, एक बार यहां आके चेक करेगा। काफी कुछ गंदा कर दिया हमने इसको। फाइन, सो दैट्स द थिंग। अब मेरे पास डेटा पूरा उल्टा लिखा हुआ, सो आई हैव टू चेंज दिस डेटा एक्चुअली। सो लेट मी जस्ट फर्स्टली क्रिएट अ न्यू वन। 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 and 10. Okay, now let me just cut this data set and let me add this data set. Okay, so fine. अब मेरा पहला वैल्यू है, I want to search, finally I want to search 20. So what we have to do guys, oh that's fine, 20 सर्च कर रहा हूँ। तो देखो इंडेक्स वैल्यू को मैं खेल नहीं सकता, इंडेक्स वैल्यू लो का वैल्यू 0 ही होगा, हाई का वैल्यू मुझे 9 ही रखना पड़ेगा। ओके, इसके साथ मैं नहीं खेल सकता, तो इसके साथ नहीं खेल सकता। So now what to do? लो इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर लेंगे। लो इज इक्वल टू मिड माइनस 1। एक बार देख लेते हैं सब, है ना, एक बार देख लेते हैं, चेंजेस बाद में जो भी है। तो सबसे पहली चीज तो 0 to 9 एंड मिड का वैल्यू 4, ये तो करना ही करना था ना। इन दोनों को कंपेयर, 20 को और a ऑफ मिड को कंपेयर। तो हमने क्या लिखा था, x ग्रेटर देन, x मतलब 20 इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड। a ऑफ मिड से बड़ा है क्या ये? नहीं, छोटा है। नहीं, छोटा है ना, ठीक है। सो छोटा है मतलब इस पोर्शन में सर्च होना चाहिए, छोटा है तो इस पोर्शन में सर्च होना चाहिए। तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। सॉरी, ये कंडीशन फॉल्स है, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। 20 इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड, नो दैट्स फॉल्स। मतलब यहां पे पहुंचे तो लो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिड प्लस 1। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो गाइस एक्चुअली हुआ क्या पता है, ये वाले भाई साहब यहाँ पे आएंगे और ये वाले भाई साहब यहाँ। ठीक, ये दोनों में चेंजेस कर रहा है। अगर असेंडिंग का डिसेंडिंग हो जाता है, तो अगर मुझे यहाँ चेंजेस करना हो तो इतना ज्यादा अप डाउन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंडीशन उनकी सुनती करूंगा। फाइन, नाउ लेट मी चेक। तो मैं 20 सर्च कर रहा हूँ, जिससे फाउंड। अगर मैं 25 सर्च करूँ, इसे तो नॉट फाउंड। इज दिस डन? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। So now homework is string and structure. Binary search with string and search structure. And guys, हमने एक और स्टैंडर्ड चीज देखी है, मेरा डेटा डुप्लीकेट नहीं था। मेरे पास जो डेटा था वो डुप्लीकेटेड नहीं था, मतलब कोई भी नंबर मेरा रिपीट नहीं हो रहा था। बट स्टिल अगर रिपीट हो रहा है तो इट डजंट मैटर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाई? क्यों फर्क नहीं पड़ता? बिकॉज गाइस हम लोग को सर्च कर रहे हैं, पहला वाला बंदा मिले या दूसरा वाला बंदा, इट डजंट मैटर। मान लो मैं आपको बोलूं 2 बार 10 है मेरे पास, आई हैव 2 टाइम्स 10, मेरे पास 2 टाइम्स 10 है, और वो मुझे बोला डेटा मिल गया, देन आई एम सैटिस्फाइड। ठीक है, मिल गया, कौन सी पोजीशन, इट डजंट मैटर, आई जस्ट गॉट आइडिया, ओह दैट्स फाइन, इट्स ओके। ओके, सो कौन सी पोजीशन पे, 0th पोजीशन या 9th पोजीशन या 5th पोजीशन, इट डजंट मैटर। ओके, सो इससे वैल्यू मिलनी चाहिए, वैल्यू मिल गई, देन इट इज फाइन। ओके, सो नाउ होमवर्क इज like binary search with string, binary search with structure। और मुझे एक्चुअली आज शाम को प्रोग्राम